ऐसी पत्नी मुझे नहीं चाहिए। शादीशुदा लोगों के लिए बड़ी सीख। ऑर्डर ऑर्डर, कृपया सब शांत रहें और फरियादी को पेश किया जाए। रामलाल जी ने संयुक्त परिवार के सामने अपनी पत्नी सीता देवी से कहा। जी माय लॉर्ड, अभी हाजिर करती हूँ। सीता देवी ने जज बने रामलाल जी से कहा। फरियादी पक्ष रोहित बेटे को पेश किया जाए। सीता देवी ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा। सामने से रोहित आता हुआ जज रामलाल जी के सामने हाजिर हो गया। अब बताओ फरियादी के वकील, इनकी समस्या क्या है? जज ने कहा। फरियादी पक्ष के वकील ने, जी माय लॉर्ड, फरियादी रोहित को अपनी पत्नी काजल से शिकायत है कि वो उसके हिसाब से नहीं रहती। कहने का मतलब अब उसे तलाक चाहिए, जिससे वो इस रिश्ते से बंधन मुक्त हो जाए। वकील बनी सीता देवी ने कहा। अच्छा तो ये बात है, तो जरा रोहित ये बताओ, क्या तुम्हारी पत्नी सुंदर नहीं? जज साहब ने कहा। जी ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत सुंदर है। रोहित ने कहा। तो क्या वो लूली, लंगड़ी, गूंगी, बहरी है? जज साहब ने कहा। जी नहीं। तो क्या वो घर में माता पिता की सेवा नहीं करती? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो बरखुरदार, तुम्हारा ध्यान नहीं रखती होगी। चाय, दोनों वक्त का खाना, कपड़े, बच्चे, स्कूल, घर, माँ बाप आदि की। जज साहब ने कहा। अब रोहित सोच में पड़ गया कि आखिर जज बने पिता को क्या जवाब दे। आइए पूरे मामले पर नज़र डालते हैं। हुआ यूं है कि रोहित और काजल की शादी को 7 साल होने आए थे, लेकिन रोहित काजल से खुश नहीं था। वह काजल को ऑफिस पार्टीज में ले जाना चाहता था, लेकिन शक्ल देखकर ही उसे लगता सबकी पत्नियां तो बन-ठन के आती हैं। अगर मैं इसे ले गया तो बेइज्जती हो जाएगी। काजल बिल्कुल बन सवर कर नहीं रहती। सारे दिन घर, परिवार और बच्चे इसकी जिंदगी है और मन ही मन बड़बड़ाता जाता। उसने इस बारे में काजल से भी बात की। देखो काजल, तुम अपने पर भी ध्यान दिया करो। कैसी हो गई हो? कभी आईने में देखा है खुद को? रोहित ने काजल से कहा। रोहित, घर के चक्कर में मैं अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाती। कैसे मैनेज करूँ सब? ये सब कहते हुए भी काजल के हाथ काम कर रहे थे। रोहित ने सब अपनी माँ सीता देवी को बताया कि अब मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए, मुझे तलाक लेना है। और सीता देवी ने ये बातें अपने पति रामलाल जी को बताई। रामलाल जी सोच में पड़ गए। इतनी सुशील, गुणी, सुंदर, संस्कारों वाली काजल के लिए रोहित ऐसा क्यों कह रहा है? उन्होंने परिस्थिति को समझकर बैठक बुलाई और जब काजल सब्जी लेने बाजार गई थी, उस वक्त सबके सामने रामलाल जी ने रोहित की आंखों से पट्टी हटाई। तो चलते हैं वापस कोर्ट रूम में, जहां रोहित अपनी दलीलें दे रहा है। नहीं जज साहब, मेरी पत्नी काजल जो कि गृहिणी है और उसके पास खुद के लिए समय नहीं है। सारे दिन बस काम 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 ही रहती है। ऐसी पत्नी मुझे नहीं चाहिए। रोहित ने कहा। तो रोहित महाशय, इसका ये मतलब तो नहीं तुम इतनी सी बात के लिए तलाक की अर्जी दो? क्या तुमने कभी आगे होकर अपनी पत्नी की भावनाओं को समझने की कोशिश की है? अगर आज उसके पास खुद के लिए वक्त नहीं है, तो वह तुम्हारे पूरे परिवार को संभाल रही है। क्या कभी तुमने उसके काम में हाथ बटाने की कोशिश की है? क्या उसके साथ कभी दोस्त बनकर उसकी इच्छाओं को जाना है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज पूरे परिवार को उसने संभाल रखा है, तो उसे भी तुम्हें ही संभालना होगा। उसे अपनी फिक्र नहीं, तो तुम्हें उसकी फिक्र करनी होगी। बड़ा आसान है तलाक लेना, लेकिन क्या तुम कल्पना भी कर सकते हो कि उसके जाने के बाद तुम्हारे घर परिवार का क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? क्या ये सब तुम मैनेज कर लोगे? रामलाल जी ने कहा। अब रोहित को भी लगने लगा कि उसकी सोच ही गलत थी। सही थी काजल, जो बिना दिन रात देखे उसको और परिवार को संभाल रही थी, और वह इतनी छोटी सी बात पर, नाना ये क्या करने जा रहा था मैं? अब मैं भी काजल के कामों में सहयोग कर उसे थोड़ा फ्री करूँगा, एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करूँगा। ये सब दिमाग में चल ही रहा था कि तभी रामलाल जी की आवाज़ सुनाई दी। तो तुम्हें 2 दिन का सोचने का समय दिया जाता है, फिर जो तुम्हारा फैसला होगा कोर्ट उस पर मोहर लगा देगी। रामलाल जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा।
रुके जज साहब, मैंने फैसला कर लिया। अब मैं अपनी पत्नी को दोस्त समझकर उसका सहयोग करूंगा और भूलकर भी ऐसा करने की गलती नहीं करूंगा। रामलाल जी और सीता देवी के चेहरे दमक उठे। आखिर उन्होंने अपने बेटे बहू का घर बचा लिया। चलिए तो अब इसी सकारात्मक फैसले के साथ कोर्ट मुलतवी की जाती है, रामलाल जी ने कहा और सब जोर जोर से हंसने लगे। तो देखा दोस्तों, रोहित एक भूल करने जा रहा था, लेकिन घर में बड़े बुजुर्गों की सहायता से उसकी जिंदगी संवर गई। कहते हैं पेड़ पुराना हो जाए या फल ना दे सके, लेकिन छाया अवश्य देते हैं। इसीलिए घर के बड़े बुजुर्ग भी उस पेड़ के समान हैं, जो अनुभव द्वारा हमें सीख दे जाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी अगली कहानी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई कहानी के साथ।